और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है। 2 दिनों की रूस यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति व्लादिमीर से मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ इतनी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हो रही है। कल होने वाले द्विपक्षीय वार्ता के पहले पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया है। पुतिन ऐसे डिनर बहुत खास लोगों के लिए आयोजित करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर पर एक प्राइवेट डिनर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखा गया है। और ये तस्वीरें आप मॉस्को से देख पा रहे हैं। देखिए कितनी आत्मीयता के साथ दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मुस्कान भी आप देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कि जो रूस और भारत की जो रिश्ता है बहुत गहरा है, बहुत पुराना है। और आनंद नरसिम्हन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आपसे मैं समझना चाहूंगी, कुछ तस्वीरें हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कितनी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई है, गले मिले हैं, हाथ मिलाया है। क्या समझे इन तस्वीरों से और आगे क्या कुछ मायने निकाले जाएं? जब दो बड़े देश के नेता पिछले 10 सालों में 17वीं बार मिल रहे हों तो फिर इनके बीच में एक आत्मीयता, एक अपनापन, एक दोस्ती तो रहेगी ही। रूस अगर पिछले 7 दशकों में देखें तो रूस ने भारत की उस वक्त मदद की है जब भारत को बहुत आवश्यकता थी, और भारत ने रूस की तब मदद की है जब रूस थोड़ी मुश्किल में था और तकलीफ में था। विश्व पटल पर भी भारत ने तटस्थ रहकर भले ही किसी का भी साइड ना लिया हो, लेकिन उसने रूस की हमेशा मदद की है। और रूस ने भी UN 1267 यानी सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत की बार बार मदद की है। ये दोनों नेता एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। भले ही 2022 के बाद ये पहली बार मिल रहे हो, 2022 के SCO के बाद ये पहली बार मिल रहे हैं। बायलैटरल मीटिंग अगर आप देखें तो 2021 में, दिसंबर 2021 में व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब भी बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ था। उस वक्त अगर आपको याद हो तो तलवार टैंक की डील साइन हुई थी, S-400 मिसाइल्स के परचेज की बात हुई थी, और AK-203 इन राइफल्स की खरीदारी की भी बात हुई थी डिफेंस एग्रीमेंट पे अगर आप देखें। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल होने को आ रहे हैं, उसमें इन दोनों नेताओं के बीच में बार बार बातें होती रही हैं, लेकिन ये पहली बार है कि ये दोनों मिल रहे हैं। और देखिए जिस गर्मजोशी से ये मिले हैं, उसके बाद चाय पी है, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, हंस के खिल के। आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, एक तस्वीर 1000 बातें बयान करता, 1000 शब्दों जितनी बातें कम्युनिकेशन बयान करता है। मेरी नज़र आज सुबह से इसी एक बात पे थी कि ये कैसे मिलते हैं एक दूसरे से। पहले मिलते हैं, कैसे उनका स्वागत होता है, और फिर अब भोजन के बाद रात में 11:30-12 बजे जब ये बाहर निकलेंगे खाना, उस वक्त कैसे इनका सेंड ऑफ होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति पुतिन द्वारा, उसमें समझ में आएगा कि 2 घंटे में इन दोनों नेताओं के बीच में किन किन मुद्दों पे और कैसी बात हुई है। और उसके बाद बातचीत में खटास है कि और ज़्यादा मिठास है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 घंटे जो हैं ये दोनों आपस में इनकी पर्सनल मीटिंग है और इसमें बहुत सारे मुद्दे अलग अलग लेवल पर, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसकी बातचीत होगी। और सामरिक रूप से अगर आप देखें, राजनीतिक रूप से देखें, कूटनीतिक रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, भारत रूस की दोस्ती बहुत गहरी है। और इन तस्वीरों से ये साफ दिखता है कि ये कितनी गहरी दोस्ती है। जिस गर्मजोशी से ये मिले हैं, ये उस चीज़ में भी देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो हेड ऑफ स्टेट का दर्जा है, जिस तरह से उनकी वेलकम की गई और जो उनके लिए एक कॉन्वॉय बनाया गया, जिस तरह से उनको VIP रूट दिया गया, जिस तरह से सहूलियतें दी गई, वो दुनिया के टॉप नेताओं को रूस देता है। दुनिया के टॉप नेताओं को जो सम्मान दिया जाता है, उस लेवल का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस और रशियन फेडरेशन और व्लादिमीर पुतिन की सरकार द्वारा दिया गया। बहुत बड़ी बात है। आज पूरे दिन में मैंने रूसी मूल के कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे एक्सपर्ट, सबसे मैंने बात की, और सबका एक ही कहना है कि भारत हमेशा दोस्त था, दोस्त है, दोस्त रहेगा। और भारत के साथ हमारी कोई भी कभी भी किसी मुद्दे पर गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप नहीं है। हमारी रिलेशनशिप एक परिवार जैसी है। भारत और रूस एक दूसरे के पूरक हमेशा रहे हैं। लेकिन मैं इस डिनर पर आना चाहूंगी, सवाल आपसे मैं डिनर पर लेना चाहूंगी। जिस प्राइवेट डिनर का आज आयोजन जो है वो पुतिन की तरफ से किया गया है, कहा यह जाता है कि पुतिन बहुत ही खास लोगों के लिए, अपने बहुत खास लोगों के लिए इस तरीके के प्राइवेट डिनर का आयोजन करते हैं। क्या
क्या खास इस डिनर में हो सकता है और इस आयोजन को किस तरीके से हम देखें, बहुत ही प्राइवेट होता है और बहुत ही खास लोगों के लिए होता है। देखिए, चाय से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वडनगर रेलवे स्टेशन से हुई थी। चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, और आज भी चाय से ही स्वागत राष्ट्रपति पुतिन ने किया है। तो आप सोच सकते हैं, आप जान सकते हैं कि एक दूसरे को कितना समझते हैं ये लोग, एक दूसरे का कितना आदर करते हैं। और जैसा आपने ठीक कहा कि जिस तरह से और जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, जहाँ उनका सत्कार और जिनके लिए प्रीति भोज का आयोजन राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं, वो बहुत खास मित्रों के लिए, बहुत ही करीबी लोगों के लिए ही राष्ट्रपति पुतिन करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से एक हैं। खाने में शाकाहारी भोजन होगा, खिचड़ी होगी, थोड़ा गुजराती टच होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पसंद है वही वहाँ पर आज ओगानुग्रेओ में सर्व होगा। ये बड़ी बात है कि इस प्रीति भोज, इस चाय पर चर्चा क्या हो रही है। फोकस हमारा इन दोनों नेताओं के बीच का लैंग्वेज और चर्चा क्या है। और देखिए, एक मैसेज है ये वेस्टर्न फोर्सेस, खासकर अमेरिका और कुछ ऐसे देशों को, नेटो ताकतों को एक मैसेज है रूस की तरफ से कि देखिए हमारे साथ कौन बैठा है और कैसे बैठा है। और यही वजह है आनंद कि दुनिया भर की निगाहें जो है इस मुलाकात पर टिकी हुई है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। सबसे बड़ा देश है। Но самое главное не это. Самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много. Это самый большой показатель в мире. लेकिन शायद ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात ये है कि 23 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होते हैं भारत में। Это не просто цифры. Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь. Горизонт планирования расширяется. ये बस कोई आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग अपने परिवार का प्लानिंग करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно. और इसका मतलब ये है कि उनको भरोसा है, भविष्य में भरोसा, विश्वास है। Я, во-первых, вас с этим поздравляю, а во-вторых, еще раз хочу сказать, что я очень рад вас видеть. मैं इस पर आपको फिर से बधाई देता हूँ और फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी है। और अब देखते हैं रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये खास रिपोर्ट। रूस के सर्द मौसम में रिश्तों की ये नई गर्मी है। ये घड़ी ऑल वेदर फ्रेंड से मुलाकात की है। टेस्टेड एंड ओके रिलेशनशिप का ये नया चैप्टर है। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित यात्रा का आगाज हो चुका है। सैनिक सलामी है, रेड कारपेट वेलकम है। दो मजबूत देशों के दो मजबूत नेताओं का महामिलन है। मेरे पीछे दिख रहा है क्रेमलिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पिछले 10 सालों में ये 17वीं मुलाकात होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में एससीओ सम्मेलन में ये मिले थे। उससे पहले 2021 में पुतिन भारत आए थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद इन दोनों नेताओं के बीच आमने सामने ये पहली मुलाकात है, पहली द्विपक्षीय वार्ता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए एयरपोर्ट पर ही रिसेप्शन का इंतजाम किया गया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक मेल का नमूना देखिए। रूसी आर्टिस्ट गुजराती गरबा कर रहे हैं। मॉस्को में तिरंगा पूरे आन बान शान से लहरा रहा है। इस्तकबाल हो तो ऐसा, स्वागत हो तो ऐसा, दशकों पुरानी दोस्ती नया परवाज भर रही है। ये यात्रा कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीसरे टर्म में द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पीएम मोदी ने सबसे पहले रूस को चुना।
दौरा 2 दिनों का है, 8 और 9 जुलाई। लेकिन इस दौरान भारत और रूस के बीच कई नई लकीरें खींची जानी हैं, कई नए समझौते हो सकते हैं, कई बड़े मुद्दों पर आपसी समझ साफ हो सकती है, कई रुके और मंद पड़े सौदे गति पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, भारत और रूस दोनों के लिए 2024 की मोदी पुतिन मुलाकात के क्या हैं बड़े मायने। मायने का मतलब समझने से पहले इस वक्त भारत और रूस की परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। रूस इस समय युद्ध में फंसा हुआ है। रूस कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जो आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता से लैस हैं। भारत और रूस की दोस्ती गहरी है। 7 दशकों से ये मित्रता दोनों ने जमकर निभाई है। रूस और चीन की मित्रता के बावजूद भारत रूस संबंधों में खटास नहीं आई है, जब बल्कि मिठास ज्यादा बढ़ी है। और इसका एक कारण यह भी है कि भारत ने विश्व पटल पर हमेशा अपनी बात रखी है और अपनी दोस्ती निभाई है, और भारत का कद भी बढ़ रहा है। आप यूक्रेन युद्ध को ही देख लीजिए। भारत ने निष्पक्ष होकर, तटस्थ रहकर अपनी बात सामने रखी, ना रूस की निंदा की, ना यूक्रेन का समर्थन किया, पर इतना जरूर कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये सदी युद्ध की सदी नहीं है। सबसे पहले चर्चा उन मुद्दों की जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात के दौरान बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। पहला मुद्दा है दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन का। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार दूसरे वर्ष बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में $57 अरब तक पहुंच गया है। रूस अब चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात साझेदार भी हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के साथ व्यापार घाटा भी चीन के साथ सबसे उच्च स्तर पर है। दूसरा मुद्दा है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रूस भारत के लिए कच्चा तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। तेल और प्राकृतिक गैस से भरपूर रूस भारत के लिए इस लिहाज से बहुत काम का है। यूक्रेन पर चढ़ाई करने के बाद रूस पर दुनिया भर से सैंक्शन गिरे। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया, रूस से तेल खरीदा। जैसे ही यूरोपीय देशों ने तेल का खरीदना कम किया, भारत ने तेल ज्यादा खरीदा और अपनी एनर्जी क्राइसिस को मिटाते हुए रूस की इकोनॉमी को भी आर्थिक बल दिया, सपोर्ट किया। वहीं चीन भी मौके का फायदा उठाकर रूसी कारखानों में घुस चुका है। इसलिए भारत को यह गेम बड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा कि रूस को अपनी तरफ रखना पड़ेगा, चीन से मित्रता और ज्यादा घनिष्ठ ना हो और ज्यादा गहरी ना हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई का। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सेना के 70% हथियार, वायुसेना के 80% सिस्टम और नौसेना के 85% प्लेटफॉर्म सोवियत संघ द्वारा दिए गए थे। भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य 2004 में रूस से प्राप्त किया गया था, जो इन संबंधों की मजबूती का प्रमाण है। लिहाजा मोदी पुतिन की मुलाकात में S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट में देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। अस्ताना में हुए शंघाई सहयोग सम्मेलन में भी विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ और जोरदार तरीके से इसे उठाया था। अब बताया जा रहा है कि खुद पीएम मोदी पुतिन के सामने ये मुद्दा उठा सकते हैं। अक्टूबर 2018 में भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली के लिए रूस के साथ $5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। रूस ने अभी तक केवल 3 ही भारत को दिए हैं और बाकी S-400 सिस्टम साल 2025 में देने की बात कह रहा है। यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसे होने की वजह से इसकी आपूर्ति पर सवाल उठ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच भारत को S-400 की सख्त जरूरत है, लेकिन रूस इसे नहीं दे पा रहा है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच S-400 के भारत में को प्रोडक्शन और मरम्मत की सुविधा को लेकर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच भारत में ही इसे रिपेयर करने के लिए एक समझौते पर सहमति बन गई है। भारत में इसके उपकरण भी बन सकते हैं। भारत चाहता है कि उसे इसके रिपेयर में
आत्मनिर्भरता रहे। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंकों और इसके जमीनी हमलावर विमान बेड़े में MiG-21, सुखोई 30 और MiG-29 विमानों के वेरिएंट अहम भूमिका रखते हैं। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यही नहीं, भारत की आधी से अधिक पारंपरिक पनडुब्बियां सोवियत डिजाइन की हैं। मोदी पुतिन की इस खास मुलाकात का एक बहुत गहरा अंग या अंश इसे कहा जाए वो है डिफेंस कोऑपरेशन। भारत पहले से रूस का सबसे बड़ा खरीदार रहा है डिफेंस यानी रक्षा सामग्री का, लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो भारत का डिफेंस बिल पश्चिमी देशों के साथ बढ़ गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर भी ये प्रेशर बन गया है कि वो अपनी ज़रूरतों को पहले पूरा करे और अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने लगा है। भारत अब ये देखना चाहेगा कि क्या रूस फिर से वही पार्टनरशिप को आगे बढ़ाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद करता है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है कि नहीं रक्षा सामग्री की। चौथा मुद्दा है रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों की वापसी का। एक अनुमान के मुताबिक 30 से लेकर 40-45 तक की तादाद में भारतीय नागरिकों को गुमराह करके झूठे बहाने से रूसी सेना में काम करने के लिए भेजा गया है। हालांकि इनकी संख्या बता पाना मुश्किल है। इनमें से 10 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। लेकिन रूस की सेना में शामिल 2 भारतीयों की मौत की भी सूचना है। सवाल है कि रूस ऐसा कैसे कर सकता है। ये ऐसा सवाल है जो पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात के दौरान उठ सकता है। और जाहिर तौर पर 5वां मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध का। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर एक संतुलित नीति अपनाई है। भारत ने इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वकालत की है और रूस की आलोचना करने से भी परहेज किया है। ये नीति भारत को अपने विदेश नीतिगत हितों को संतुलित करने में मदद करती है, बिना किसी पक्ष को नाराज किए। मोदी पुतिन मुलाकात, चीन की जलन। रूस और भारत के संबंधों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रूस और चीन के बीच की दोस्ती बढ़ रही है, जो भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी है। इस त्रिकोणीय रिश्ते की जटिलता तब और साफ हो गई जब पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई बैठक में भेजा। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे। ये तथ्य है कि रूस चीन के करीब आ रहा है। रूस को चीन की जरूरत भी है, लेकिन इसी के साथ रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति मॉस्को के बाहरी इलाके में अपने ढांचा यानी हॉलिडे होम के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले घर में प्राइवेट डिनर पर पीएम मोदी की मेजबानी कर रहे हैं।